दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, भाजपा के खाते में कितनी सीटें आएंगी, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी, अन्य दल के खाते में कितनी सीटें आएंगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कमेंट कर कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में है 48 सीटें। 48 में से भाजपा के खाते में 21 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 27 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। आसाम में है 14 सीटें। 14 में से भाजपा के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। कर्नाटक में है 28 सीटें। 28 में से भाजपा के खाते में 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 18 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें। 42 में से एनडीए भाजपा के खाते में 14 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 28 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें। 80 में से एनडीए भाजपा के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। गुजरात में है 26 सीटें। 26 में से भाजपा के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य दल के खाते में 00। तेलंगाना में है 17 सीटें। 17 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। झारखंड में है 14 सीटें। 14 में से भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। राजस्थान में है 25 सीटें। 25 में से भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। मध्य प्रदेश में है 29 सीटें। 29 में से भाजपा के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। आंध्र प्रदेश में है 25 सीटें। 25 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य दल के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बिहार में है 40 सीटें। 40 में से भाजपा के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। पंजाब में है 13 सीटें। 13 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य दल के खाते में 00। हरियाणा में है 10 सीटें। 10 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। छत्तीसगढ़ में है 11 सीटें। 11 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य दल के खाते में 00। अरुणाचल में है 2 सीटें। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। त्रिपुरा में है 2 सीटें। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। मणिपुर में है 2 सीटें। 2 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। गोवा में है 2 सीटें। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। ये था लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। भाजपा के खाते में आई हैं 215 सीटें, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में आई हैं 279 सीटें, अन्य दल के खाते में आई हैं 49 सीटें। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कमेंट कर कर जरूर बताएं। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।